बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना जाऊं भाई। मैं तो कपड़े पहनने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूं और मैं बहुत ज़्यादा सस्ते कपड़े अगर मुझे मिलेंगे या फिर किसी को भी मिलेंगे तो कौन नहीं जाएगा भाई, सब कुछ जाते हैं, रियलिटी है। ठीक है, हम कोई बड़े सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं जो अब क्या ही बोले। हाँ, तो बिट्टू के लिए की थोड़ी नहीं बहुत सारी शॉपिंग, सोचा कि आपके साथ शेयर करने के बाद उसको पहनाना शुरू करूं। इन सभी ड्रेसेस को मैंने ऑफलाइन ही ख़रीदा है, सिर्फ एक फ्रॉक है जिसको मैंने मीशो से ख़रीदा है और इसको मैंने पहले से ही खोल के देख लिया है कि ये कैसा है, क्योंकि अच्छा नहीं निकला या फिर दूसरा प्रोडक्ट हमें रिसीव हो गया या फिर कुछ भी सही गलत हो जाता है तो हमें रिटर्न करना पड़ता है, इसलिए मैंने पहले ही इसको देख लिया और इसको मैं आपको अपने अगले वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इसके साथ मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करके रखी हुई है, रिसीव हो चुकी है, आपके साथ शेयर करना बाकी है। अभी इस वीडियो में नहीं शेयर करूँगी क्योंकि अभी जो मैं कपड़े आपको बिट्टू के दिखाने वाली हूँ वो इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियोस देखना भी अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग लगता है, इसीलिए आज की वीडियो में मैं बहुत सारे कपड़े आपको दिखाने वाली हूँ। बिट्टू के सिर्फ ये एक फ्रॉक है जिसको मैं पेंडिंग में रखूँगी, पता नहीं ये वीडियो भी कहाँ तक जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा लेंथी जाता है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके साथ शेयर करूँगी। है एक साइड पे है बेबी शॉप वाले कपड़े और एक साइड पे है क्या बोलूँ मैं इनको, कुछ आजकल जगह जगह कुछ ऐसे शॉप्स लग रही है कि आपने देखा होगा कि हर जगह मतलब कि जगह जगह पे कुछ ऐसे ऐसी शॉप्स खुल रही है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े 50% ऑफ से मिल रहे हैं। वहाँ से मैंने कुछ अपनी बिट्टू के लिए कपड़े ख़रीदे हुए हैं, मतलब कि ऐसे कपड़े हम मॉल में जाते हैं या फिर बड़ी बड़ी शॉप्स में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद मिलते हैं। मैं बहुत सारे मॉल्स फिरती हूँ, बड़ी बड़ी शॉप्स में जाती हूँ, एक नहीं बहुत सारे शॉप्स लग रहे हैं आजकल इस टाइम पे। इतना ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा था, मैंने कहा कि ऐसी चीज़ें तो ढूंढने पर भी नहीं मिलती, यहाँ पर मिल रही है तो क्या बुरा है, ख़रीद लेते हैं। बहुत ज़्यादा बातें करने लगी हूँ, आपको सच्ची बता रही हूँ, इनको मैंने मॉल से नहीं ख़रीदा, मैंने इनको कुछ ऐसी शॉप्स पड़ी हुई है 50% ऑफ वाली, वहाँ से ख़रीदा है। पहला जो ड्रेस है वो इस टाइप का है, इसके अंदर वाइट एंड ब्लैक दोनों में से कोई भी टी शर्ट चल जाएगी। कलर हर सीज़न में चलता है, स्किन कलर है तो आप समझ ही सकते हो, सॉफ्ट है, गर्मियों के लिए ये बेस्ट होने वाला है बिट्टू के लिए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल फ्रॉक है, गर्मियों में पहनने के लिए सोच के मैंने इसको ले लिया। जो पैटर्न मैं आपको दिखा रही हूँ वो पहले पैटर्न के जैसा ही है, लेकिन इसका कलर, इसकी क्यूटनेस इसके ड्रेस में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है मेरी बिट्टू। मतलब इतना मैं खुश हो रही हूँ इन कपड़ों को देख के, मैं वेट कर रही हूँ कि मैं इनको कब पहनाऊँगी अपनी बिट्टू को। बहुत ज़्यादा क्यूट कपड़े मैंने अपनी बिट्टू के लिए ख़रीदे हुए हैं। कि पीछे की साइड पे भी ये पैटर्न सेम टू सेम ही है जैसे आगे की साइड पे है, बस यहाँ पे थोड़ी सी झालर लगी हुई है और बाकी आप ड्रेस देख सकते हो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये एक वाइट कलर के साथ साथ पिंक एंड येलो फ्लावर के साथ, ऐसे कलर्स बच्चों पे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, माना कि ये लोग जल्दी जल्दी करके गंदे मैले कर लेते हैं, पर ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बिट्टू के लिए वाइट, पिंक, लाइट कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उसके लिए लाइट कलर्स ही लेती हूँ। अफसोस की बात है कि बिट्टू के लिए अब तक मुझे ढूंढने पर या फिर बोल सकते हो इत्तेफाक से ब्लैक कलर नहीं मिला। मैं बहुत ज़्यादा खोज रही हूँ, मिल रहे हैं ब्लैक कलर के कपड़े, लेकिन कपड़े ड्रेसिंग मुझे पसंद नहीं आ रही है, इसलिए मैं उनको नहीं ख़रीद रही हूँ। मैं खोज में हूँ ब्लैक कलर का, एक तो होना चाहिए बिट्टू के पास, एक तो होना चाहिए, जब मैं ब्लैक कलर पहनूं तब वो भी ब्लैक कलर पहन सके, ऐसा सोच रही हूँ, बट वो हो नहीं पा रहा है। नीचे से इस तरीके का झालर वाला घेर है, इस पर स्लीव्स भी आप देख सकते हो इस तरीके के झालर वाली ही है। नाइट सूट जैसे कुछ शर्ट्स मुझे मिले थे वहाँ। नेक्स्ट है ये वाला नाइट सूट वाला शर्ट, लेकिन इसके साथ पैंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला ही है कि कुछ ऐसे करके हमारे घर के आसपास कुछ शॉप्स डल रही है। मेरे घर के आसपास नहीं, बहुत सारे लोगों के घरों के आसपास ऐसे कुछ करके शॉप्स डल रही हैं, जगह जगह पे लग रही है, जहाँ पे अच्छी चीज़ें सस्ते में मिल रही है। अभी इस टाइम पे परफेक्ट आ जाएगा, फिक्स आ जाएगा। इसके साथ मैं उसको, वैसे तो मैं इसको पैम्पर पे ही रखती हूँ, और आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, मैं उसको पैम्पर के ऊपर कोई भी शॉर्ट्स या फिर कोई भी लेगिंग्स या फिर कोई भी पैंट नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि एयर नहीं मिलता उसको, उसकी वजह से उसकी स्किन पे रैशेस आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब
तकलीफ़ में आ जाती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, फिर बहुत सारी क्रीम्स लगा लगा के उसको बिना पैम्पर के, बिना शॉर्ट्स के रख रख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। जगह जगह गंदगी हो जाती है, वो सुसु पॉटी करने लग जाती है। जब तक कि वो जो उसका रैशेस कम नहीं होता तब तक मुझे उसको खुला ही रखना पड़ता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम की वजह से मैं डरती हूँ उसको पैंट्स और शॉर्ट्स पहनाना। अभी तो गर्मियों का टाइम है तो उसको ऐसे ही मैं रख देती हूँ, और कहीं जाने के बाद भी मैं कभी कभी इसको खुला छोड़ देती हूँ ताकि एयर अच्छे से पास हो, क्योंकि एयर पास नहीं होगा तो आपके बेबी को या फिर मेरी बेबी को रैशेस प्रॉब्लम होती है। इसीलिए पैम्पर अच्छा कंपनी का हो, कैसा भी हो, एयर नहीं मिलता है तो 100% बेबी को रैशेस प्रॉब्लम हो जाती है, रेडनेस ईचिंग प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बुरी वाली, बहुत ख़तरनाक वाली। मैंने उस तकलीफ़ में बिट्टू को देखा है, इसलिए तब से मैं डरती हूँ। उसको घर पे रहती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ वो पैम्पर पे ही रहती है, तो इसके साथ भी पहनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ घर पे मिल जाएगा शॉर्ट्स, लेकिन गर्मियाँ हैं तो मैं उसको इसके साथ पैम्पर के साथ ही एडजस्ट कर सकती हूँ। तो ये एक शर्ट है नाइट सूट के जैसा, इसका फैब्रिक अलग है और इसका फैब्रिक अलग है। इसका फैब्रिक थोड़ा सा कॉस्टली मुझे लगा, ये आई थिंक 500 से 600 तक मिलता है सेट इसका, लेकिन ये भी मुझे 50 रुपीज़ में ही मिला था। ये 2 शर्ट्स, एक शर्ट था 50 रुपीज़ का। मैं चाहूँ तो बोल सकती हूँ कि ये इतने का है, वो इतने का है, लेकिन क्या करेंगे बोल के, बेचना थोड़ी है यहाँ पे बैठ के। तो ये हो गए बिट्टू के सस्ते वाले कपड़े। अभी मैं आपको सस्ते वाले पैंट्स भी दिखा देती हूँ, इसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज़ों पे जाऊँगी। जो जो यहाँ पे सस्ता सामान रखा हुआ है वो मैं आपको दिखाऊँगी। सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, चीज़ अच्छी होनी चाहिए, बस तारीफ़ के काबिल होनी चाहिए, दिखनी भी अच्छी होनी चाहिए और होनी भी अच्छी चाहिए। यही उन्हीं के यहाँ से मैंने बिट्टू के लिए ये पैंट्स ख़रीदा हुआ है। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा। बॉटम अच्छा लगा मुझे, पाकिस्तानी पैंट जैसा है ये, और डिज़ाइन की हुई है। ये वाला कलर्स आप देख सकते हो, बहुत बहुत अच्छे हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ 3 पैंट्स मैंने ख़रीदे हुए हैं, अच्छे थे इसीलिए 3 ख़रीदे, वरना 2 या फिर 1 भी लेती। बस इससे ज़्यादा अच्छा मुझे वहाँ पे कुछ नहीं लगा। जैसे मुझे वहाँ पर एक हैंगर का सेट भी मिल गया था तो मैंने ख़रीद लिया। छोटा सा है, बिट्टू के कपड़े लटकाने के लिए कबर्ड में अच्छे से ये काम आ जाएगा मुझे। इस टाइम पे बिट्टू की इतनी अच्छी अच्छी शॉपिंग मैंने की है, जैसे मैंने सोच के रखा हुआ था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं सोच रही थी बिट्टू के लिए इस टाइम पे बहुत कुछ लूँगी, बहुत कुछ, तो हाँ मैंने बहुत कुछ ख़रीदा बिट्टू के लिए। बेबी सेट है, ये एक कैप है जो अभी इस टाइम पे बिट्टू को परफेक्टली आ जाएगा, और ये इसके साथ के सॉक्स हैं। ये एक ड्रेस है, पैकर है शायद, देखते हैं। मैं इसको कुछ और काम के लिए उसके लिए यूज़ कर लूँगी। कुछ इस तरीके का उसका पैकर है। इसके बाद मैंने बिट्टू के लिए बहुत सारे सॉक्स ख़रीदे हुए हैं, क्योंकि मैं इसको ज़्यादातर सॉक्स पे ही रखती हूँ। ये है वाइट एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, ये वाइट कलर के सॉक्स है वाइट एंड पिंक कलर के सॉक्स, डार्क पिंक कलर के सॉक्स। इसके बाद मैंने बेबी स्टोर से ही बिट्टू के लिए जूती ख़रीदी हुई है। मुश्किल से मुझे ये एक पीस मिला, और ये भी उसको अभी के लिए आएगा, और कुछ दिन चला जाएगा तो वो इसको ये उसको छोटी हो जाएगी। कोई बात नहीं, मुझे अभी के लिए अभी पहनाने के लिए मुझे ऐसी ही जूती चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे भी जूतियाँ ही अच्छी लगती है, और मैं बिट्टू के लिए भी जूतियाँ ही ख़रीदती रहती हूँ। चाहे जितना सस्ते में दे दो, मैं तो नहीं ख़रीदने वाली। बहुत मुश्किल से मुझे मेरी पसंद की ये सेकंड जूती मिली है। फर्स्ट वाली, इससे पहले मैंने किसी वीडियो में आपके साथ ब्लैक वाली शेयर की है। ऐसे ही मुझे पसंद आती हैं चीज़ें, तो ऐसे ही मैं ख़रीदती हूँ। जब मुझे चीज़ें पसंद नहीं आती, ज़बरदस्ती ख़रीद के घर पे लाती हूँ तो ऐसा सर पे बोझ लगती है वो चीज़ें, और पैसे खर्च होने का भी टेंशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो इसके बाद मैंने बिट्टू के लिए कुछ हैंकीज़ ख़रीदी हुई है। ये एक है जिनमें से ये एक हैंकी है, और फिर इसके बाद 3 हैंकीज़ का सेट था। इसके बाद ये एक है, ऐसे फ़ोल्ड करके रखे हुए थे, मैंने खोल दिए, अभी भी खोल के दिखा देती हूँ। ये सेकंड हैंकी है, 3 पीस हैं, मतलब कि 50 रुपये की एक हैंकी। बेबी स्टोर पे ये सारी चीज़ें आराम से आपको मिल जाएगी, अगर आपके घर के आसपास कहीं पे बेबी स्टोर है तो। उन्हीं की शॉप से मैंने बिट्टू का मिल्क बॉटल ख़रीदा, बिट्टू के मैंने ये वाले जूते ख़रीदे। इससे पहले जो मैंने ब्लैक वाली जूतियाँ ख़रीदी थी वो भी मैंने उनकी शॉप से ही ली थी, मतलब कि एकदम से दुबई वाली शॉप जैसी है उनकी। बिट्टू को जब छोटे छोटे बच्चों को हम स्कार्फ्स पहनाते हैं ना, जर्सी फैब्रिक वाले, वो मुझे कतई पसंद नहीं आते। जो चिकने वाले कपड़े के आते हैं वो मैं कभी बिट्टू को नहीं पहनाऊंगी, और मैंने घर पे सभी को वार्निंग दे दी है कि वैसा वाला स्कार्फ बिट्टू के लिए कभी मत लाना, वरना मैं नहीं पहनाने वाली, वेस्ट हो जाएगा।
मैं बिट्टू को इस तरीके के स्कार्फ्स पहनाने वाली हूँ। अगर कभी जब भी उसको स्कार्फ पहनाना होगा मैं उसको ऐसा ही स्कार्फ पहनाऊँगी। मैं उसको कॉटन के स्कार्फ्स पहनाऊँगी, जर्सी के कभी नहीं पहनाऊँगी उसको। जर्सी का स्कार्फ वो कभी नहीं पहनेंगे। 4 हैंकीस आए थे, सॉरी एक हैंकी यहाँ पे गिर गया था। ये देखो 4 हैंकीस 150 रुपीज़ का सेट था। किसी किसी में 6 भी आते हैं, वो पता नहीं उनका प्राइस क्या है। इसको भी हमने वही जो सेल लगी हुई थी शॉप की, मैंने बोला आपको, वहाँ से लिया था। और ये ऐसे लटकाने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ लटकाए, बच्चों को खेलने के लिए दे देंगे तो वो खेल लेंगे। इसको भी ख़रीदा उन्हीं सेल वाले भाई साहब के यहाँ से। ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत पसंद आ रहा था। अब तो मेरे पास बहाना है कि क्यों ले रहे हो टेडी बियर्स। मैं बहुत ज़्यादा ख़रीदती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी सुनने को मिलती है घर वालों की कि क्या ज़रूरत है टेडी बियर्स ख़रीदने की। मैं बड़े बड़े छोटे छोटे टेडी बियर्स बहुत ज़्यादा शुरू से ख़रीदती रहती हूँ। बच्चे छोटे थे तब भी ख़रीदती थी, मेरे बच्चे जब बड़े हो गए तब भी मैं बहुत ज़्यादा ख़रीदती थी। बहाना तो नहीं था क्योंकि बच्चे टेडी बियर से खेलते नहीं थे। मैं बोलती थी कि बच्चे छोटे हैं, लूँगी ले लो, दिला दो। हमेशा मैं जब भी टेडी बियर्स देखती हूँ मैं उनको ख़रीदने की चाहत रखती हूँ। इसीलिए अभी मेरे पास अच्छा खासा बहाना है, तगड़ा वाला बहाना है कि बिट्टू के लिए। तो ऐसे ही करके मैंने एक टाइगर ख़रीद लिया जो बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसकी आइस में बहुत अच्छा वाला ग्लिटर है, आप देखो, टिंग टिंग टिंग। इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास अच्छा वाला बहाना है, बिट्टू। तो बिट्टू के नाम से मैं बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। छोटे छोटे हेयर क्लिप्स है मेरे पास। मुझे अभी भी बहुत अच्छे लगती है वो सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे बचपन में ये सब कुछ नहीं मिला, इसीलिए शायद अभी तक मेरा ये शौक़ ख़त्म नहीं हुआ। बचपन में तो एक गुड़िया भी नसीब नहीं हुई थी। टॉनिक की जो बॉटल्स आती थी उनसे खेला करती थी। अभी तो अपनी खुद की मेहनत की कमाई से मैंने अपने सारे शौक़ पूरे किए, सारे शौक़, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा शौक़ मैंने पूरा किया। हाँ, मेरे हस्बैंड ने भी किया है, लेकिन फिर भी मैं जो इनकम होती थी उसके दायरे में रह के, कितना भी बचत करो यार, शौक़ तो पूरे नहीं होते थे, क्या झूठ बोलना। अभी जब से मैं कमाने लगी हूँ मैं सबके शौक़ पूरे करती हूँ, सबके। घर पे जितने भी लोग हैं ना उन सभी के शौक़ मैं पूरे करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ टाइम के लिए ऐसी ही रहूँ कि मैं अपनी फैमिली के सारे शौक़ पूरे करूँ, सबको खुश रखूँ और मैं भी खुश रहूँ। तो ये बहुत प्यारा शेरू मुझे मिल गया था वहाँ पे, मिलते ही मैंने इसको उठा लिया और ख़रीद लिया। ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। बचपना नहीं है, ख्वाहिश है, पसंद है, चॉइस है, ऐसा है। डॉगीज़ भी थे वहाँ पे मेरे घर के पास ही। मेरे खुद के इतने सारे डॉगीज़ हैं कि सब लोग परेशान हैं। मैं खुद परेशान हूँ, बट क्या करें, शौक़ है, करना पड़ता है। जो ड्रेसेस मैं आपको अपनी बिट्टू के दिखाने वाली हूँ वो इतने ज़्यादा क्यूट है, इतने ज़्यादा प्यारे हैं, कसम से आप देखोगे तो आप चाहोगे कि आपके बच्चों के पास भी ऐसे कपड़े होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के पास होंगे भी, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। अगर नहीं भी है तो होना चाहिए। मैं क्या ज़बरदस्ती कर सकती हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी पसंद से ही अपने बच्चों को कपड़े पहनाओगे। मैं आपको तो नहीं बोल सकती कि दिल थाम के बैठो, जो कपड़े मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो इतने प्यारे हैं। मैं खुद दिल थाम के बैठी हुई हूँ कि मैं आपको इतने अच्छे अच्छे ड्रेस दिखाने वाली हूँ। और मेरी किस्मत है कि बिट्टू को मैं जैसा चाहती हूँ, पता नहीं कैसे हो जाता है। मैं उसके लिए जैसा सोचती हूँ, मैं उसके लिए जैसा चाहती हूँ वो हो जाता है। बोलते हैं ना कि यार दिल से चाहो तो ज़रूर हो जाता है। तो मैं आपको कपड़े दिखाने वाली हूँ, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिनके प्राइस मुझे याद नहीं है, बिल चेक करना पड़ेगा। बहुत सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, अभी मैं कहाँ ढूंढूँ इनके बिल। जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े हैं। सबसे पहला ड्रेस है जो अभी इस टाइम पर बिट्टू को फिट आएगा। एक मैंने छोटा लिया, बाकी के सभी कपड़े थोड़े थोड़े बड़े लिए हैं, क्योंकि ये एक ड्रेस है मेरी बिट्टू का सबसे ज़्यादा क्यूट वाला ड्रेस है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्यूट वाला ही ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, इन सभी ड्रेसेस को मैं आपको बहुत अच्छे से करीब से दिखाऊंगी। इसका पैटर्न कुछ ऐसा है। ये ड्रेस आप देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत यूनिक ड्रेस है। मतलब कि ऐसे कपड़े आई थिंक चाइना वाले पहनते हैं ना, ऐसा ही कुछ पैटर्न मुझे लग रहा है। इस पे जो प्राइस है ना उससे बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में मैंने ख़रीदा है। और प्राइस इसकी इस कार्ड पे आप देख रहे हो, ये मुझे 10% डिस्काउंट से मिला था, तो इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मुझे कितने का पड़ा है। सेकेंड ड्रेस है बिट्टू का कुछ ऐसा, तो इसके ऊपर वाले लेगिंग्स यहाँ पे रखे हुए हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी।
वीडियो के एंडिंग में दिखाऊंगी। ऑप्शन था कि लेगिंग्स के साथ चाहिए या फिर विदाउट लेगिंग्स, लेकिन सबके ऊपर एक ही लगेगा। शायद रात का 3 बज रहा है, आई थिंक जल्दी जल्दी काम करके जाना है, किचन में फिर से कुकिंग करना है। ये नेट फैब्रिक के साथ है और इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा वाला फैब्रिक दिया गया है और इस पे एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ है। आप फुल इसका लुक देखो। ये इसके पीछे की साइड है, पीछे से भी इसको बटन्स दिए गए हैं ताकि पहनाने में और निकालने में आसानी हो जाए। इस फ्रॉक का कार्ड है और ये इसकी प्राइस है 60% डिस्काउंट से हमको पड़ा था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमको कितने का मिला है। ये है बिट्टू का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला सेकंड फ्रॉक। नेक्स्ट फ्रॉक है कॉटन मटेरियल में, प्योर कॉटन मटेरियल में, और ये फ्रॉक कितनी ज़्यादा प्यारी आप देख सकते हो। ये भी चाइनीज़ या फिर पाकिस्तानी बोल सकते हो या फिर दुबई स्टाइल वाला फ्रॉक है, ऐसा कुछ करके आप करीब से देखो। कॉटन फैब्रिक में है, कुछ इस टाइप का है। साइड से इसको दोनों साइड से इसको क्या बोलते हैं, बेल्ट्स दी गई है, डोरी लगी हुई है ताकि फिटिंग करना चाहो तो कर सकते हैं। ये इसका कार्ड है और ये है इसकी प्राइस जो कि 50% ऑफ से मिला था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने का पड़ा है। ठीक है, ये सारे कपड़े मैंने मॉल से ख़रीदे क्योंकि मुझे शॉप्स पे मेरी पसंद के कपड़े नहीं मिल रहे थे, तो फाइनली मुझे जाना पड़ा मॉल क्योंकि मौका था शॉपिंग का, इसीलिए मैं ये मौका जाने नहीं दे सकती थी। ये रेड कलर का नेट फैब्रिक वाला बारबी फ्रॉक, और ये आप देख लो आगे से ये कुछ इस तरह से दिखता है। पीछे की साइड पे बेल्ट्स लगी हुई है ताकि फिटिंग हम एडजस्ट कर सके। ये है इसका कार्ड और ये है इसकी प्राइस। मुझे 50% ऑफ से मिला है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप देख के समझ सकते हो कि दोनों एक ही ब्रांड के हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो भी इसी ब्रांड का है। ये देखो कुछ इस टाइप का जीन्स का इसका बॉडी है और कॉटन मटेरियल में इसका घेर है और एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है, कट वर्क के साथ है। आगे की साइड पे इस तरीके की छोटी वाली टाई लगी हुई है। आगे की साइड पे इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर्स दिए गए हैं और यहाँ पे एक छोटी सी टाई इसी ब्रांड का है जिसकी प्राइस आप देख सकते हो। ये भी मुझे 50% से ही मिला है। ठीक है, ये तीनों फ्रॉक्स एक ही ब्रांड के हैं। इस ब्रांड की तो मैं फ़ैन हो चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे कपड़े इनके ब्रांड के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मीशो पे भी देखा है, बट पता नहीं उसका फैब्रिक कैसा होगा, लेकिन ये टोटली प्योर कॉटन फैब्रिक में है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका, रेड एंड येलो और वाइट के साथ। द क्यूट है इसके स्लीव्स, इसका कॉलर, इसका फैब्रिक, इसका पैटर्न, पूरा का पूरा लुक इसका बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। मेरी बिट्टू तो ये सारी चीज़ें पहनने के बाद एंजल लगेगी। ऐसे कपड़े पहनाने का ड्रीम था मेरा बिट्टू को, भले ही पैसे मैंने बहुत ज़्यादा खर्च किए इन कपड़ों के पीछे। ये है इसका टैग और ये है इसकी प्राइस। यहाँ पे आई थिंक ये मुझे 600 रुपीज़ का कुछ ऐसा पड़ा था। अभी मेरी शॉपिंग बाकी है, बच्चों की शॉपिंग बाकी है, घर वालों की शॉपिंग बाकी है। यही थी मेरी बिट्टू की सारी शॉपिंग। को और भी 1 या 2 या फिर 3 शॉपिंग वाले वीडियोस देखने को मिलेंगे क्योंकि मैं घर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेने वाली हूँ। लेना है, जिसकी ज़रूरत है वो लेना है, और मेरे कपड़ों की शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करना मुझे बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गेटिंग टू ए गुड लाइफ स्टाइल एंड चेंज योर लाइफ। सी यू सून, बाय बाय।